हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बिल्कुल शुरू करने लगे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई, पर बिल्कुल ही ब्रीफ में बताई ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि अकाउंटिंग में हम करने क्या जाएंगे। आज देखते हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। इस वीडियो में आप करोगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग करने तो लगे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चे, ये 3 वर्ड हैं, अकाउंट्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। कोई अकाउंट्स बोलता है, कोई अकाउंटिंग बोलता है, कोई अकाउंटेंसी बोलता है। एक्चुअली ये टर्म्स तीनों डिफरेंट हैं पर इंटर रिलेटेड हैं। आइए अब हम एक एक करके इन तीनों का मीनिंग देखें। बच्चे, कोई भी चीज़ है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, और जैसे अकाउंट है उसका अभी ब्रीफ में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन जब चैप्टर आएगा तो हम डिटेल्ड मीनिंग इसका अकाउंट्स का करेंगे, ठीक है। अब जो अकाउंट का मीनिंग देखें तो बच्चे, ये पूरी अकाउंटिंग और अकाउंट्स का एक पार्ट है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज करने लगते हो, ABC सीखते हो, फिर वर्ड सीखते हो, अकेले वर्ड का कोई ज़्यादा मायना बनता नहीं है। इसी तरीके से अकाउंट एक पार्ट है पूरी अकाउंटिंग और अकाउंट्स के हिस्से का, ठीक है। एज ए लेमैन हम देखें तो अकाउंट क्या है? किसी भी चीज़ का हिसाब किताब। जैसे कि पैसे का हिसाब किताब, हम किसी को बोलते हैं ना, तुझे इतना पैसा दिया था, लाओ अब उसका अकाउंट लाओ, मीन्स अब आपने वो पैसा कहाँ खर्च किया। और अब देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग है अकाउंट्स के साथ काम करने की प्रोसेस को बोलते हैं। क्यों करते हैं ये प्रोसेस? कोई ना कोई पर्पस होगा, और पर्पस जो अकाउंटेंसी का अचीव करने के लिए जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसे अकाउंटिंग बोलते हैं। अब उसको सिंपल भाषा में आप ये बोल लो कि अकाउंट्स के साथ काम करना है, अकाउंट्स बनाना है। बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब हम डिटेल्ड एग्जैक्ट मीनिंग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का। एक बार मैं इसको पढ़ूं। अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. यस स्टूडेंट्स, अब हम इस पूरी डेफिनेशन के पार्ट्स कर के इसको समझें। अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस मीन्स कुछ स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा। किस चीज़ की स्टेप्स? आइडेंटिफाइंग मतलब हमें किसी चीज़ को पहचानना है। मेजरिंग मीन्स हमें कुछ नापना है। रिकॉर्डिंग मतलब हमें अपने रजिस्टर्स में कहीं पे लिखना है। एंड कम्युनिकेटिंग, और हमें वो बातें बतानी हैं किसी को। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू, किसको? टू दी इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं द इवेंट्स और हैपनिंग्स रिलेटिंग टू मनी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था का। किसको बताना है? टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जो लोग इस इंफॉर्मेशन को लेने में इंटरेस्टेड हैं। इट मीन्स बच्चे, अकाउंटिंग इस चीज़ की प्रोसेस है कि हम जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड या मनी के साथ रिलेटेड सारी की सारी इवेंट्स है बिजनेस के साथ रिलेटेड, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, नापते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फिर उससे बनी हुई इंफॉर्मेशन को जिन लोगों को भी ज़रूरी है उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। और अकाउंटेंसी क्या हुआ बच्चे? अकाउंट और अकाउंटिंग की नॉलेज को, उस ब्रांच ऑफ नॉलेज को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। मीन्स आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, वो अकाउंटेंसी है। इस सब्जेक्ट के अंदर आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस पढ़ोगे कि अकाउंटिंग करनी कैसे है।
तो बच्चों अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में आप फ़र्क जान लो कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंट्स को बना के रिकॉर्ड रख के उनको इंटरेस्टेड लोगों को बताने तक का काम जो है वो अकाउंटिंग करेगी। और अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। और अकाउंटेंसी क्या है, वो सारी ब्रांच ऑफ नॉलेज जो आपको अकाउंटिंग का काम करने को सिखाती है। ठीक है, इसके अंदर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस आप सीखोगे। अब आई बात बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, बुक का मतलब हियर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कीपिंग का मतलब रखना, मीन्स हाउ टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मीन्स आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना लेते हैं फिर हम इनको अलग अलग पर्पस से अलग अलग लोगों को, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिस पर्पस के लिए भी इनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिक जो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम हैं, लेकिन फिर भी हम जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हैं इसकी अलग अलग ब्रांचेस के हिसाब से, इसके अलग अलग रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिफरेंट पार्टीज़ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम देख रहे हैं कौन कौन सी पार्टीज़ को किस किस पर्पज़ से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहिए। अब सबसे पहले हो गए ओनर। अब ओनर कौन होते हैं? ओनर होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया। अब पैसा लगाया है, वो इतना पैसा लगाते हैं तो बिज़नेस को वो देखना चाहेंगे ना कि उस पैसे का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो दे नीड टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस। इसी तरीके से वो हमेशा ये भी देखना चाहेंगे कि अगर हमने किसी का पैसा उधार लिया है वो कितना वापस करने वाला पड़ा है और कितना लोगों से लेना है, और जो भी बिज़नेस है हमारा, अब इस हमारे बिज़नेस की क्या वैल्यू है। ठीक है, मतलब वो फाइनेंशियल हेल्थ जानना चाहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आ गई मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट है कि ओनर्स का पैसा इस्तेमाल करना है। अब ओनर्स को जवाब देना पड़ेगा कि हमने उस पैसे को कैसे इस्तेमाल किया, तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसे रही ओवर द पीरियड, मैनेजमेंट को ये देखना है। और दूसरी बात, जो मेन बात है वो ये है कि डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा ना बनाएं, प्रोडक्ट का भी आगे कौन सा कंपोनेंट बनाएं, कौन सा बाज़ार से ख़रीदें, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे फ़िक्स करें, एंड सो ऑन। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं? जो किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, किसी के दूसरे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो वो अपने पैसे की हमेशा सेफ्टी चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा पैसा सिर्फ सेफ ही ना रहे, हमारा पैसा बढ़े भी, उसके ऊपर रिटर्न भी आए, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में आए, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में आए, कि वो बिज़नेस ग्रो भी हो रहा है कि नहीं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ ग्रो होएगी कि नहीं, वो ये सब देखना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमने पिछली वीडियो में किया था। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों ने बिज़नेस से पैसा अपना वापस लेना होता है, तो वो हमेशा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसलिए देखना चाहते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि ये बिज़नेस हमारा क्या पैसा वापस कर पाएगा। फिर आ गए लेंडर्स। अब लेंडर्स कौन है? जो बड़ी लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या देखना है? पहले तो लोन से पहले देखना है कि क्या इनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, जिस बिज़नेस को हम पैसा दे रहे हैं ये इस काबिल हैं कि इनको पैसा दे दें, क्या ये पैसा वापस कर देंगे, तो उनकी रीपेइंग कैपेसिटी भी चेक करनी है उन्होंने। नेक्स्ट आ गई टैक्सेशन अथॉरिटीज़। बच्चों कॉमन आपने टैक्स सुने हैं, इनकम टैक्स है, जीएसटी है। आपको पता है इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, और बिज़नेस की इनकम हुई प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? तभी होगी अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनेंगे। सिमिलरली जीएसटी। अब जीएसटी परचेजेस पे भी लगता है, सेल पे भी हमें कलेक्ट करना पड़ता है, और उसकी सही अमाउंट कैलकुलेट किया है तो ये टैक्सेशन अथॉरिटीज़ कैसे चेक करेंगी? सिर्फ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फिर आ गए एम्प्लॉयज़।
और एम्प्लॉयज़ का बिज़नेस में क्या इंटरेस्ट है, वो काम करते हैं, सैलरीज़ लेते हैं, वेजेस लेते हैं, और सैलरीज़ और वेजेस बिना रुके उनको मिलती जाएं, इसके अंदर वो इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, वो जो बोनस है जो कि बिज़नेस के प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, अलग अलग किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, वो भी तभी उनको मिल पाएंगी अगर बिज़नेस अच्छा चलेगा। तो इसलिए भी एम्प्लॉयज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा अलग अलग पार्टीज़ अलग अलग पर्पसेस से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होती हैं, और अलग अलग पर्पसेस के लिए जो इंटरेस्ट है ये अलग अलग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के द्वारा पूरा होता है, अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स के द्वारा पूरा होता है। ठीक है, सारे पर्पस एक ही दम अचीव नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। Accounting has three branches: financial accounting, cost accounting, management accounting. Financial accounting is concerned with calculating net result of business operations, that is, whether the business has earned profit or incurred loss during a particular time period. The second main purpose is to know the financial position of the business at the end of the accounting year, that is, how much business owns and how much it owes to others at the end of that particular time period. आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने शुरू में जब अकाउंटिंग का मीनिंग करवाया था यही था कि दो पर्पस हैं इसके। एक तो अकाउंटिंग पीरियड के बाद नेट रिज़ल्ट ढूंढना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और दूसरा उसी पीरियड के एंड में ये चेक करना कि हमने किसी का कितना देना है और बिज़नेस ने किसी बाहर वालों से कितना लेना है, मीन्स बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. It is concerned with determination of total cost of production and per unit cost of production. Calculation of cost is necessary for cost control, cost reduction, and taking various decisions also apart from setting the selling price. बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं, टोटल एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तभी तो हम सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे अगर कॉस्ट का पता चलेगा, और इसको हम कॉस्ट को पता लगाने को बोलते हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन। तो कॉस्ट डिटर्मिनेशन के साथ साथ कॉस्ट कंट्रोल करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना भी कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन कामों में शामिल है। तो ये अलग अलग कामों का मतलब अलग अलग किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है बच्चे, और कई किस्म के डिसीजंस लेने हो सकते हैं, सिर्फ सेलिंग प्राइस का डिसीज़न नहीं, कॉस्ट पे बेस्ड। अगर हमने कोई प्रोडक्ट का कोई पार्ट, जिसको कंपोनेंट या पार्ट कुछ भी बोल लो, कोई पुर्जा अगर बाहर से ख़रीदना है या खुद बना के लगाना है, तो ऐसे ऐसे डिसीजंस भी तभी ले पाएंगे अगर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ करेंगे। थर्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Management accounting is concerned with checking the effectiveness of various management decisions, policies and practices. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है मेन, कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस, पॉलिसीज़ और जो भी काम किए हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हैं, उसके साथ क्या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं। बस, तो ये तीन ब्रांचेस हुई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपको कहनी है कि ये जो वीडियोस बना रही हूँ मैं, इनके अंदर मैं आपके लिए सिर्फ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको जो मटेरियल है जल्दी से समझ आ जाए। अल्टीमेटली आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि वीडियो के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक की पूरी डिटेल पढ़िए ताकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई भी आपका मिस ना हो जाए। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने का यही फॉर्मूला है।
स्टूडेंट्स, आपको मुझे कोई भी सजेशन देनी है, फीडबैक देनी है, किसी भी किस्म की बात कन्वे करनी है तो कॉमर्स@ease की ईमेल पे आप कर सकते हो मेल, या फिर इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी वीडियोस और इम्प्रूव होंगी। बच्चे, आपके लिए काम करना मेरी ड्यूटी है। थैंक यू, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।